प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग के बीच में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सभी अंतिम वस्तुएं। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं किसे किसे कहेंगे, तो अंतिम वस्तुएं यहाँ पर समझिएगा कि आप अगर गेहूं का उत्पादन करते हैं तो गेहूं अंतिम वस्तु नहीं हुआ। ठीक है, गेहूं से आटा बनता है और आटा के बाद आटा से क्या है फैक्ट्री में ये उत्पादित होता है, बिस्कुट का उत्पादन होता है। ठीक है, तो बिस्कुट क्या है अंतिम वस्तु है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जोड़ना क्या है, बिस्कुट के मूल्य को जोड़ेंगे, आटा को और गेहूं के और बिस्कुट तीनों का मूल्य यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिस्कुट का मूल्य ही जोड़ेंगे। तो इसी को कहते हैं कि एक वर्ष में किसी भी देश का, ठीक है, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, यह एक देश की आर्थिक गतिविधियों का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक है, यह एक देश की आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है। मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो यानी कि वो देश प्रोग्रेस कर रहा है देखा जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग निकालते हैं क्या है, औसत में प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय भी इसी से निकालते हैं, कुल जनसंख्या से भागा दिया जाता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भागा दिया जाता है तो निकलता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आपने ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया।